एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर परफॉर्मेंस दिल से दी जाए तो ऑडियंस के दिलों को छू जाती है। बट दैट्स नॉट द होल ट्रूथ। परफॉर्म करते वक्त दिमाग से काम लेना भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि अपने दिल की सुनना। सो इज इट मोर इफेक्टिव फॉर एन एक्टर टू बी स्पॉन्टेनियस और टू बी प्रिपेयर्ड? ये बहस तो एंटरटेनमेंट की शुरुआत से चली आ रही है, with several schools on acting supporting one theory or another. फिर भी एक परफेक्ट एक्टर का फॉर्मूला आज तक नहीं बन पाया है, क्योंकि शायद परफेक्शन किसी भी काम में मुमकिन ही नहीं, खास करके एक्टिंग जैसे क्रिएटिव फील्ड में। मैं कैरेक्टर का पहले फिजिकलिटी, उसका जो शारीरिक रूप अपने मन में सोच लेता हूँ कि कैसा है, और उसी हिसाब से फिर जो उसके मानसिक स्तर को उसके शारीरिक रूप पे अंदर डालने की कोशिश करता हूँ। बैठना उठना, लुक्स, डायलॉग्स, चाल चलन, पॉजेज, नुआंसेस। कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं कैरेक्टर के जो आपके लिए फेमिलियर नहीं होते। जैसे फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, उसका प्रोफेशन होता है। कुछ मेंटल एटीट्यूड ऐसे होते हैं जिससे आप फेमिलियर नहीं होते, जो आप रोज़ उस मेंटल स्टेट से, उस मनस्थिति से गुजरते नहीं हैं। तो उसको बार बार रिकॉल करना और उसको एक अपना नेचर बना लेना कि वो रिकॉल हो सके, ये सब प्रिपरेशंस होती हैं। Well, there is an actor in our country whose varied and wonderful performances over the years have won him the title of being a perfectionist. और आज हम उनसे उनके one of a kind acting method की चर्चा करने वाले हैं. So please join me in welcoming India's prized actor, Aamir Khan. Hey you. Hi, Pooja. Hey. How are you? Great. So wonderful to have you on my set, Aamir. Pleasure. You know, we waited so long to have you on these sets. We've been pursuing you for an interview. Well, I hadn't seen you in a long time, so I thought this Yeah, would be a right. good way संजू, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मॉडल कॉलेज का लड़का क्वींस कॉलेज की लड़की के सेट्स पे क्या कर रहा है? How have you been? I've been good, Amir. It's been a long time since Jo Jeeta Wohi Sikandar. Yeah. Ever since then, so much has happened in your life. You know, you've gone from strength to strength professionally. You know, you've been given this tag of Mr. Professional and Mr. Perfect in the film industry. तो आपको क्या लगता है, क्या ये tag justified है? लोग अलग किस्म के टैग्स देते हैं, टाइटल्स देते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छा काम करूं और दिल से काम करूं। परफेक्ट तो कोई होता नहीं है। Or is it because they say perfection can never be improved? Well, I try my best, but I don't think it's possible to be perfect. I certainly try my best. आमिर, एक अच्छे एक्टर बनने की क्या क्वालिटीज हैं? कोई क्वालिटीज़ नहीं होती ख़ास। आई सपोज ह्यूमन नेचर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कहानी समझने की काबिलियत होनी चाहिए, किरदार समझने की काबिलियत होनी चाहिए, और फिर उसे पेश करने का हुनर होना चाहिए। ये सब चीज़ें होती हैं। But you're not just known as a perfectionist. People have very fixed opinions of what Aamir Khan is all about and what you like and what you don't like. So I'm going to throw a few things at you that people seem to perceive you as, and you tell me whether it's true or false. Okay, so I have to just say true or false? No, you have to explain also if you feel the need to. Okay. लोग कहते हैं कि आमिर खान जो है बहुत ही चूजी है when it comes to his films. मैं चूज़ी हूँ, बल्कि सिर्फ फिल्मों के बारे में नहीं, हर चीज़ के बारे में मैं चूज़ी हूँ। आई लाइक टू डू थिंग्स विच आई एन्जॉय डूइंग, और जब तक कोई भी चीज़ में मुझे मज़ा नहीं आया मैं करता नहीं हूँ। तो फिल्मों के बारे में ख़ासकर बड़े इत्मीनान से और ध्यान से मैं सेलेक्ट करता हूँ अपनी फिल्में। तो जब आप एक फिल्म सेलेक्ट करते हैं तो उसमें चेकलिस्ट पर क्या क्या होता है? मोटी मोटी बात ये होती, कहानी मुझे पसंद आनी चाहिए, किरदार मुझे पसंद आना चाहिए, डायरेक्टर मुझे पसंद आना चाहिए, और प्रोड्यूसर मुझे पसंद आना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें हैं जो Basically everything. अहम हैं, और इसके अलावा कोई और बात नहीं है। ये मेन चीज़ है। दूसरी बात ये है कि if anyone comes to narrate a story to you, आप इतने सारे सवालात करते हैं कि सुनाने वाले घबरा जाते हैं। नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है शायद। सवाल मैं इतने नहीं करता हूँ। जब मैं कहानी सुनता हूँ, या तो मुझे कहानी पसंद आती है या पसंद नहीं आती। अगर पसंद आती है तो सवाल को रहता नहीं, और अगर पसंद नहीं आती तो सवाल मुझे कोई पूछना नहीं।
तो इसमें कोई सच्चाई तो नहीं है। आपको ज्यादातर कहानियां पसंद नहीं आई हैं, इसलिए हम आपको इतनी कम फिल्में में देखते हैं। कम फिल्में मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इससे ज़्यादा काम कर नहीं सकता एक्चुअली। एक वक्त पे मैं एक ही फिल्म करना चाहता हूँ और यही तरीका है मुझे। लेकिन कभी एक फिल्म बनाने में बहुत सारे साल लग जाते हैं। हाँ, एक फिल्म की शूटिंग होने में 6 महीने तो लगते ही हैं और उसके बाद करीबन 8 महीने या 1 साल पोस्ट प्रोडक्शन में लगता है। लेकिन जैसे कि राइजिंग में आपने अपने आई थिंक 1.5 साल लगाए हैं। ज़्यादा, अढ़ाई साल? दो ढाई साल लगे। वो इसलिए कि जब मैंने कहानी पढ़ी राइजिंग की, मंगल पांडे की, तो मुझे बहुत पसंद आई और जब मैंने फैसला किया कि मैं फ़िल्म करूँगा, तो उस वक्त केतन के साथ मैंने जब डिस्कस करना मैंने शुरू किया, तो मैंने केतन से कहा, केतन मुझे लगता है ये जो कैरेक्टर है मंगल, उसके पता नहीं क्यों मेरे जहन में ये बात है कि उसके बाल लंबे होने चाहिए। तो केतन ने कहा कि उसे भी यही हमेशा लगता था कि मंगल शुड हैव लॉन्ग हेयर। There was never a photograph of Mangal in our recorded history. एक तस्वीर है हमारे सामने जो फिल्म के अंदर भी हमने आखिर में दिखाया है, लेकिन वो तस्वीर वाकई मंगल पांडे की है या नहीं, ये कोई ठोस सबूत से नहीं कह सकता। लोगों का ये भी कहना है कि आमिर is such a perfectionist, just doing his job is not enough, right? He loves being on the sets, he gets completely absorbed into the project and he's hands-on in every department. Is that how you are on your sets? Completely involved in every आपका aspect? क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपने भी मेरे साथ फिल्में की हैं। Amir, you're impossible when you're on the sets. Absolutely. I mean, I felt that to a certain extent. I don't know if you're still that way. Probably more worse. so. Yeah. But that's nice. It shows passion. Is that what drives you? I work with a lot of passion and love in all my films, and by and large my directors dictate how I work on the film. तो अगर डायरेक्टर चाहता है कि मैं ज़्यादा इन्वॉल्व रहूँ तो मैं ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, और अगर डायरेक्टर खुश है कि मैं कम इन्वॉल्व रहूँ तो मैं उसमें खुश हूँ. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ द डायरेक्टर वांट्स मी टू वर्क. आमिर, हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. इस ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आमिर यही हमारे साथ होंगे, सो प्लीज डोंट गो अवे.